तो गैस अभी मैं आपको पूरी डिटेल से बताऊंगी कि एक्चुअली मम्मी को हुआ क्या है। मेरी मम्मी को काफ़ी लंबा स्टोरी है, मैं मतलब आपको शॉर्टकट में बता दूंगी। एक्चुअली मम्मी को, मेरी जो माँ की तबीयत है वो 1 साल से ख़राब चल रही थी। मतलब क्या कहूँगी, मेरी मम्मी की तबीयत 1 साल 1.5 साल पहले ही मतलब उसको खाने की प्रॉब्लम हो रही थी। खाना मतलब उसको गले से नहीं जा पा रहा था। और मेरी मम्मी की खासियत ये कि इतना उम्र हो गया, इतना उम्र हो गया, फिर भी मेरी मम्मी ना घर का काम कभी किसको करने नहीं देती है। मैं आराम से बैठ जाती हूँ, उसके बाद मैं आपसे बात करूँगी। तो मेरी मम्मी ना कभी भी घर का काम करना किसी को नहीं देती है। मतलब वो उसका मतलब वो हर काम खुद से करती है। घर पोछना हो, झाड़ू हो, बर्तन हो, खाना पकाना। मेरी मम्मी को अभी उसका मतलब मम्मी की जो अभी एज है 65 है, लेकिन अभी तक अपनी बेटी को कोई काम करना मतलब करने नहीं देती मेरी मम्मी। हम पांचों बहन हैं, अभी भी हम आते जब घर में जाते तो मेरी मम्मी अभी भी खुद से खाना बनाती है, खुद से झाड़ू पोछा बर्तन सब करती है। अगर हम कुछ ज़बरदस्ती कुछ करना चाहते तो हम कर लेते, लेकिन मम्मी कभी खुद से बोलती नहीं, नहीं करने देती है। तो मम्मी सारा काम करती है और सबको खाना देती है, तो एकदम से खुश रहती थी। हम लोग को इतना अंदाज़ा नहीं था, मतलब नहीं लगा था कि मम्मी को ये बीमारी हुआ था। मतलब हुआ है, अंदर अंदर हो रहा है, 1.5 साल से हो रहा है, चल रहा था। तो 1.5 साल पहले ही हमारे घर की मतलब मैं क्या कहूँगी, मेरे भाई का डिवोर्स हो गई। मेरे भाई की जब डिवोर्स हो गई और तब से मेरी मम्मी बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चली गई। तो मेरी जो मम्मी है मतलब उनकी जब से मेरे भाई की डिवोर्स हुई तब से मेरी मम्मी ज़्यादा टेंशन में आ गई। वो सबसे ज़्यादा ना, मतलब हम पांचों बहन हैं और सबसे ज़्यादा मेरी मम्मी है मेरे भाई को प्यार करती है, वो अपनी जान से भी ज़्यादा। क्योंकि पांचों बहन होने के बाद मेरा भाई है वो पैदा हुआ, तो वो बहुत ज़्यादा लाडला है और मेरी मम्मी की वो एकदम से जान है। तो जब से मेरे भाई की शादी टूटी और टूटने के बाद वो एकदम से मेरी मम्मी ना एकदम से डिप्रेशन में चली गई। मतलब हर वक्त उससे मतलब चिंता लगाए रहा, चिंता लग मतलब एकदम से चिंता भाई के लिए वो करने लगी। हम लोग इतना समझे जो हुआ अच्छा हुआ, एकदम से अच्छा हुआ। जो होना था वो हो गया है, और जो होता है भगवान अच्छे के लिए ही करते हैं। जो जिसके लिए नहीं बनता है वो उससे छीन लेते हैं। हम लोग बहुत सारा समझाए, मतलब मेरी मम्मी को, मेरी माँ को, कि तुम इतना चिंता मत करो, भाई की घर एकदम भाई की लाइफ फिर से ठीक हो जाएगी पहले जैसा। लेकिन माँ का जो दिल होता है ना वो नहीं समझती है। उम्र होती जा रही है मेरी मम्मी की और मेरे भाई की चिंता वो करती जा रही है। उसका घर नहीं बसा, उसका जो ये मतलब तलाक वगैरह हुआ, वो बहुत चिंता में, बहुत चिंता में, हर वक्त वो चिंता में रहती रही, हर वक्त। तो हम लोग हमारे फैमिली में ना काफ़ी 3 साल से मतलब प्रॉब्लम चली आ रही थी, चली आ रही थी, चली आ रही थी। उसके वजह से मेरी मम्मी को हमेशा टेंशन में वो मम्मी रहती थी। तो उसको खाना 1.5 साल से वो नहीं खा पाते थे। जब से भाई का डिवोर्स हुआ तब से वो नहीं खाना खा पा रही थी। तो हम लोग सोचे हाँ चिंता में, वो तो अक्सर मेरी मम्मी ना बिल्कुल नॉनवेज नहीं खाती है और दाल नहीं खाती है, गरम चावल नहीं खाती है। हम लोग को जो उड़ीसा में वो पखाल भात बोलते हैं, वो सुबह शाम रात दिन वही खाती है। और साग भाजी हो थोड़ा सा लगी, उसका खाने का भी कुछ नहीं, हेवी वगैरह कुछ खाते नहीं, हेवी खाना वगैरह खाते नहीं, कोई नॉनवेज नहीं खाते। तो हम लोग इतना ध्यान नहीं दिए क्योंकि मम्मी तो हमेशा कम कम खाती है तो वो नहीं खा पाती है। लेकिन मम्मी इतना सारा काम कर लेती है, सब कुछ सबको खाना देती है, एकदम से हंसती रहती थी। तो हमको थोड़ा सा दिमाग हमारा नहीं मतलब हम लोग महसूस भी नहीं कर पाए कि मम्मी को ये बीमारी भी हो रहा है अंदर अंदर। 1.5 साल से थोड़ा थोड़ा नहीं खा पा रही थी। ऐसे हम लोग को बोली बोली 6 महीने, पिछले 6 महीने से ज़्यादा हो रही थी। मतलब मम्मी के गले से खाना नहीं जा रहा था। तो हम लोग तो नहीं जा पा रहा था मम्मी के गले से खाना। तो हम लोग, मेरी जो दीदी लोगों ने वो बेंगलोर में रहती है और मैं तो मतलब बाहर, मतलब कहाँ पे रहती हूँ, उड़ीसा में रहती हूँ। मम्मी पापा के गांव से बहुत दूर, मैं गांव नहीं जा पाती हूँ, सबको पता है।
तो हम लोग को मतलब अलग अलग रहते और भाई भी अलग रहते, पापा मम्मी एक साथ रहते। तो मम्मी खाना नहीं खा पा रही थी, लेकिन पापा बोले हाँ ऐसे नहीं खा पा रही है। वो लिक्विड चीज़ें खाते थे, जैसे सूजी का हलवा जैसे हो एकदम से पतला करके, साबूदाना पतला करके, और कुछ जूस वगैरह पीती थी, सारा काम करती थी। अभी 2-3 महीने पहले उसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ, बहुत ज़्यादा पेट में साइड में इतना दर्द हुआ, सीने में दर्द हुआ, खाना बिल्कुल नहीं गया। तो मेरी दीदी आई बेंगलोर से, तो टेस्ट वगैरह किए तो मम्मी का निकला स्टोन, मतलब जो पित्त थैली में होता वो स्टोन निकला। उसके बाद मम्मी ऑपरेशन, मतलब दीदी ऑपरेशन वगैरह की, मम्मी को 1 महीना देखी, फिर गाँव, मतलब मम्मी को गाँव छोड़ के दीदी चली गई बेंगलोर पे। फिर से तभी से जब से चले गई मम्मी का फिर से पेट दर्द शुरू हुआ, फिर से खाना गले पे नहीं गया। ऐसे मम्मी पर 1.5 महीना तकलीफ सहती रही। फिर हम लोग सोचे नहीं दीदी, पापा से हम लोग बात किए, नहीं पापा कुछ और प्रॉब्लम है। हाँ, तो फिर दीदी से मैं बात की, पापा बात किए, हम लोग बात की, मतलब मैं पापा से बात की, पापा नहीं मम्मी को और कुछ हो रहा है, आप फिर से दिखवाए। तो पापा भी इतनी उम्र होती जा रही है, फिर पापा खुद नहीं चल पा रहे, क्योंकि पापा को एक आँख नहीं दिखाई दे रहा पापा का। फिर भी मम्मी को लिए टेस्ट वगैरह किए। उस दिन जो रिपोर्ट आया, मतलब हम सुन के 3 दिन तक ना मैं खाना खाई, ना सुबह ना शाम। वैसे मेरी तबीयत हमेशा ख़राब रहती है, मेरा भी टेस्ट होने वाला है, मतलब हस्बैंड आएंगे वो तो अलग से करेंगे, पता नहीं क्या है। मेरी तो मतलब तबीयत अक्सर ख़राब रहती है। तो फिर मैंने पापा से कहा, फिर पापा जब दिखाए मम्मी को, बहुत बड़ी बीमारी निकला। फिर दीदी आई, हम दूसरे हॉस्पिटल में लाए हैं, ये है भुवनेश्वर का एम्स हॉस्पिटल, जो है सबसे बड़ा हॉस्पिटल है। यहाँ दिखाने के लिए परसों से आए हैं, टेस्ट अभी तक चल रहा है कंप्लीट से। हम लोग को मतलब पता नहीं है, पता तो है हम लोग को, हम लोग पूरा एकदम हमारा जो डाउट है वो क्लियर हो जाएगा कल परसों जो रिपोर्ट आएगा, तो मैं आपको बता दूँगी मम्मी को क्या हुआ है। तो चलिए इस ब्लॉग को हम करते हैं पेंड। प्लीज़ मेरी मम्मी के लिए दुआ कीजिए प्लीज़। मैं अगले ब्लॉग में लाऊंगी कि मम्मी को हुआ क्या।